सत श्री अकाल किसान वीरों। आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए कि काफ को आप कैसे तैयार करें। काफ को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत पैसा लगता है एक अच्छा काफ तैयार करने के लिए। इसको आप कैसे तैयार करोगे, कैसे डिवार्मिंग करोगे, तो इसके बारे में आज जानकारी दी जाएगी। हम अपने फार्म पर कैसे काफ को तैयार करते हैं और 16 से 18 महीने तक की कट्टी को गाभिन करा देते हैं। तो ये हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि मान लीजिए बफलो ने काविंग की है तो काफ को हम 1 से 2 घंटे के अंदर उसको खींच पिलाया जाएगा। अगर कोई काफ भैंस के नीचे नहीं लग पाता या मान लीजिए आपकी भैंस नहीं लगाती या कुछ भी ऐसा सिस्टम होता है तो आप उस काफ को बाल्टी में दूध पिलाकर जो 20 से 30 ml की सिरिंज आती है उससे उसको दूध पिलाइए। उससे दूध पिलाने के बाद आप उसको निप्पल से दूध पिला सकते हैं या भैंस के नीचे ही दूध पिलाइए। जैसे भी वो आपका अपना इशू है, कैसे भी दूध पिलाओगे। तो 4 दिन उसको खुला दूध पिलाइए सुबह शाम, जितना वो पी सके। उसके बाद जो वो काफ हो गया, 4 kg दूध पीने लग गया, उसके बाद उसको 6 से 7 kg दूध तक ले जाएं। 6 से 7 kg तक वहां रखें जहां पे जैसे कि उसको लूज मोशन ना लग सके। कोई काफ होता है जो कि 7 लीटर मिल्क पचा लेता है अच्छे उसको डाइजेस्ट कर पाता है, और कोई काफ ऐसा होता है जो कि सिर्फ 5 kg दूध ही पचा पाता है। बॉडी वेट अकॉर्डिंग होगा, जितना बच्चा आपका दूध पचा पाए उसको उतना दूध पिलाइए। 7 किलो लास्ट होता है, इससे ऊपर पिलाने का कोई फायदा नहीं होता। 7 kg तक दूध पिलाएं उसको। दूध पिलाने के बाद उसको जैसे ही 10 दिन का हो गया उसकी डिवार्मिंग कीजिए। पहले 3 दिन उसको ब्रूटोन लीवर टॉनिक, जो कि बहुत एक बेस्ट कंपनी का, वेरीबैक कंपनी का आता है, हम अपने फार्म पर वही यूज़ करते हैं, तो आप भी वही यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 दिन पहले उसको ग्लूटोन दीजिए 5 से 10 ml 15 ml तक। उसके बाद उसकी डिवार्मिंग कीजिए अल्बोमार से। अल्बोमार उसको दीजिए 10 से 15 ml, या मार्केट में अवेलेबल जो रेड कलर की गोली आती हैं ऑक्सी के हिसाब से, वो गोलियां भी हम उसको दे सकते हैं। 20 kg बॉडी वेट पे पर गोली दी जाती है, तो आप उसको वो गोलियां भी दे सकते हैं। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर 40 kg का काफ है तो 2 गोलियां दे दीजिए। अगर 20 kg 30 kg तक का काफ है तो उसको 1 से 1.5 गोली में भी काम चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डिवार्मिंग हम करेंगे 25 से 30 दिन पर। नेक्स्ट डिवार्मिंग में उसका बॉडी वेट देख लीजिए, वो 20 kg कम से कम बॉडी वेट ग्रोथ कर जाएगा इतने टाइम में। तो आप उसको उसी अकॉर्डिंग 60 kg के हिसाब से 3 गोलियां या फिर 20 से 25 ml की एल्बोमार आप दे सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका काफ 2 महीने का हो गया उसके बाद उसकी डिवार्मिंग कीजिए। 3 महीने का हो गया उसके बाद आप उसकी डिवार्मिंग करिए। फिर उसके बाद 6 महीने पर डिवार्मिंग करें। फिर उसके बाद 1 साल का हो जाए फिर डिवार्मिंग करें। ये तो हो गया डिवार्मिंग का प्रोसेस। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 6 महीने बाद उसकी डिवार्मिंग करें। डिवार्मिंग तभी करें अगर आपको लगता है कि उसके डिवार्मिंग क्यों करें, इसमें यह भी आपको बताता हूं मैं कि मान लीजिए जब काफ आपका 1 साल का हो गया, आप उसको दाना चारा खिला रहे हैं लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर रहा, आप यहीं से इसी से कोडिंग लगा सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं कि आपके काफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू है। तो आप उसको सेम प्रोसीजर कीजिए, ब्रूटोन पिलाइए, उसके बाद डिवार्मिंग कीजिए, फिर देखें उसका 1 महीने बाद क्या रिजल्ट आता है। अगर वो बॉडी ग्रोथ करने लग गया और सही से दाना चारा खाने लग गया, इसका मतलब आपके काफ के पेट में कीड़े थे, तो आप उसकी 6 महीने बाद ऐसी डिवार्मिंग कर सकते हैं। और अब बात आती है उसको खाने पिलाने का। 3 महीने तक उसको आप 6 से 7 लीटर दूध देंगे। 3 महीने के बाद वो दाना खाना अच्छा लग जाएगा। हम अपने फार्म पे क्या करते हैं कि 2 महीने का जैसे काफ होता है तब हम उसको थोड़ी उसके साथ में ग्रोवर फीड रखना शुरू कर देते हैं। आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, हम कारगिल कंपनी की यूज़ करते हैं। ग्रोवर का बेस्ट रिजल्ट है। जो भैंस के काफ हैं उसमें हमारे पास स्टार्टर में कोई रिजल्ट नहीं आया किसी कंपनी का भी। काफ स्टार्टर है जो बोलते हैं 0 डे से लेकर 3 महीने तक खिलाएं, उसमें हमारे पास किसी भी कंपनी का कोई रिजल्ट नहीं आया। इसलिए मैं बताता हूं कि ग्रोवर खिलाएं डायरेक्ट। 3 महीने का हो जाए या 2 महीने का हो जाए, ग्रोवर खिलाइए, बहुत बढ़िया है। हाँ, जो काऊ के काफ है, काऊ के काफ मैंने तैयार करके देखा है, उसमें आप उसको काऊ के काफ को आप काफ स्टार्टर दे सकते हैं, उसमें रिजल्ट अच्छा है। लेकिन भैंस के काफ में हमें रिजल्ट नहीं मिला। आपको हो सकता है मिला हो, कई भाई को नहीं मिला होगा। तो मेरी यही गुजारिश है, आप जिसको भी अगर काफ को तैयार भी कर रहे हैं, काफ स्टार्टर दे भी रहे हैं, तो आप उसको चेक करिए कि उसके गोबर में काफ स्टार्टर का फीड तो नहीं आ रहा। हमारे पास यही इशू था, तो ये इशू का कोई शॉर्ट आउट नहीं हुआ था।
तो इसलिए हमने काफ स्टार्टर बंद किया, दूध पिलाया और उसको हमने डायरेक्ट ग्रोवर फीड खिलाई, तो हमारे काफ का बेस्ट रिजल्ट आया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे 6 महीने का काफ हो गया, ग्रोवर 6 महीने तक खिलाते हैं हम। उसके बाद उसको हम अपना होम मिक्स फीड खरीदते हैं। होम मिक्स फीड के साथ में थोड़ा उसमें ग्रोवर, ये 2 आइटमें देते हैं। उसके बाद जब हमारा काफ 9 से 10 मंथ का हो गया तो हम उसको क्या करते हैं कि जैसे उसमें कारगिल की एक फीड आती है DPS, डेयरी प्रोटीन सप्लीमेंट, हम उसको वो देना शुरू कर देते हैं। 10 महीने के बाद 9 महीने का हो जाए, जैसे 9 महीने या 10 महीने का हो जाए तब हम उसको DPS देना शुरू कर देते हैं। DPS देंगे, उसके साथ में हम थोड़ा अपना दाना देंगे। उसमें मान लीजिए उसको 2 से 2.5 kg रोज का दाना फीड मिक्स, मतलब दोनों एट में, जैसे मान लीजिए कि 1.5 kg फीड हो गई और 1 kg दाना हो गया, ये 2.5 किलो हम उसको देते हैं। 1 साल से लेके जैसे मान लो कि वो 18 महीने तक होना जाए, 1.5 साल तक। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हिट में आ जाएगा। हिट में आएगा, आप उसको कंसीव कराइए। उसके बाद उसको DPS थोड़ा कम कर दीजिए और दाना होममेड उसमें ज़्यादा कर दीजिए। 1 kg DPS और 2 kg उसमें होम मिक्स फीड जो वैक्सो की है। तो इसके अकॉर्डिंग आप काफ तैयार करेंगे तो आपका काफ जल्दी तैयार होगा, अच्छे से तैयार होगा, हीट में टाइम पर आएगा और कंसीव करेगा टाइम से, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छे मिल्क प्रोडक्शन देगा ही देगा। और आप कोई भी भैंस को सीमन लगाते हैं वो अच्छा सीमन लगाएं। ये नहीं है कि आपकी भैंस अगर 15 kg की है और आपने गांव के नॉर्मल झोटे से उसको कंसीव करा लिया है, अगर ये नहीं करना आपने कि अगर आपकी भैंस 15 kg दूध की है और आपने उसको नॉर्मल जोटे से कंसीव करा लिया और आप उसको, जो जोटा आपके गांव का है वो 10 से 12 kg का है, आप उसके बच्चे को दूध पिला रहे हो, वो आपका पैसा वेस्ट होगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि 20 kg की भी बुल, जिसकी माँ ने 20 kg दिया हो, कम से कम उसी बुल का सीमन यूज़ करें या डायरेक्ट क्रॉसिंग कराएं, ब्रीडिंग करें, इस हिसाब से दूध भी बेचें, ब्रीडिंग भी करें, इससे अच्छा प्रॉफिट होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारा फार्मिंग किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी का बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।